साई राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ नंबर 5 प्रेरक प्रसंग का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, आपको अपनी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक निकाल कर रखनी है और साथ में एक पेंसिल भी लेकर आपको बैठना है। बच्चों, हमने पाठ 5 प्रेरक प्रसंग में स्वाभिमान के बारे में पढ़ा था ना। स्वाभिमान के बारे में किसके बारे में पढ़ा था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि को अस्वीकार कर अपने को पंडित कहलाना अधिक बेहतर समझते थे। और दूसरे भाग में हमने क्या पढ़ा था? विनम्रता। किसके बारे में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरे प्रसंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विनम्रता के बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने अपने एक कर्मचारी को गलती पर डांट दिया, उसकी गलती पर डांट दिया। बाद में राजेंद्र बाबू को काफी दुख हुआ और उन्होंने उस कर्मचारी से माफी मांगी। राजेंद्र प्रसाद जी को अपने पद का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। तो हमने पाठ 5 में ये पढ़े। तो चलिए बच्चों, अभी हम पाठ 5 में जो हमारी हिंदी अविरल की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 38, आप वह पेज नंबर 38 निकाल लीजिए और उसका जो प्रश्न नंबर 2 दिया है, आज हम उसी का अभ्यास कार्य यहाँ से शुरू करते हैं। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन में से जो सही है उसको आपको सही को चुनना है और उस पर सही का निशान लगाना है। मालवीय जी उपकुलपति का पत्र पढ़कर दुखी क्यों हो गए? मालवीय जी उपकुलपति का पत्र पढ़कर दुखी क्यों हो गए? क्योंकि वे स्वस्थ नहीं थे, क्योंकि वे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि वे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित कहलाना पसंद करते थे। तो दूसरा जो है बच्चों, उसका उत्तर सही है, उसी पर आपको भी सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों सबने? मालवीय जी उपकुलपति का पत्र पढ़कर दुखी क्यों हो गए? क्योंकि वे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित कहलाना अधिक पसंद करते थे। ख देखिए, राजेंद्र बाबू ने पेन के टूटने पर तुलसी काका को क्यों डांट दिया? राजेंद्र बाबू ने पेन के टूटने पर तुलसी काका को क्यों डांट दिया? क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। दूसरा दिया है, क्योंकि वह पेन बहुत कीमती था। तो उसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? पहला, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। तो आपको भी आपकी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में पहले पर आपको सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों सबने? अभी यहाँ पे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं और तीनों ऑप्शन में से जो सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। पहला दिया है, मालवीय जी के पास कौन से विश्वविद्यालय से पत्र आया? मालवीय जी के पास कौन से विश्वविद्यालय से पत्र आया? दिल्ली, आगरा, कोलकाता। दिल्ली, आगरा, कोलकाता। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? कोलकाता। तो आपको भी कोलकाता पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर ख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के
प्रथम राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? भारत, अमेरिका, चीन। किसके थे बच्चों? भारत। तो भारत पर आपको भी सही का निशान लगाना है। ग देखिए, तुलसी के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? तुलसी के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? फूलदान, शीशा, पेन। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? पेन। तो आपको भी पेन पर सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों? पंडित मदन मोहन मालवीय में कौन सा गुण नहीं था? पंडित मदन मोहन मालवीय में कौन सा गुण नहीं था? दृढ़ प्रतिज्ञ, स्वार्थी, परोपकारी। कौन सा गुण नहीं था बच्चों इसमें? इनमें स्वार्थी, स्वार्थ की भावना नहीं थी। तो इनमें ये गुण नहीं था, स्वार्थी, इसलिए आपको भी स्वार्थी पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 4, सही कथन पर सही और गलत पर गलत लगाइए। यानी जो सेंटेंस सही है, जो वाक्य सही है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है, और जो वाक्य गलत है उस पर हमें गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, क, मालवीय जी परोपकारी और समाज सुधारक थे। मालवीय जी परोपकारी और समाज सुधारक थे। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? सही का निशान आएगा। मालवीय जी परोपकारी और समाज सुधारक थे। तो आपको भी आपकी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में सही का निशान लगाना है। ख देखिए, मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली। मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली? नहीं स्वीकार की थी, इसलिए यहाँ पर ये वाक्य गलत है। तो इस पर आपको गलत का निशान लगाना है। ग देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तीसरे राष्ट्रपति थे बच्चों? नहीं। कौन से थे? पहले। तो ये जो वाक्य है, तीसरे जो राष्ट्रपति थे, ये गलत है, इसलिए आपको भी गलत का निशान लगाना है। घ देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। सही का निशान आएगा यहाँ पे। ड देखिए, तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। गिर गया था ना, तो सही। तो सही का निशान आएगा। लगाया बच्चों सबने सही का निशान? अभी बच्चों यहां पे देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? आज हम थोड़ा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानते हैं, और फिर उसी पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य भी हम करते हैं। अभी उपसर्ग किसे कहते हैं? उप प्ल जमा सर्ग। तो उप का अर्थ है समीप, समीप यानी पास, और समीप या और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ बच्चों? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो बच्चों मैं आपको एक उदाहरण देकर यहाँ पर समझा रही हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, अप जमा मान, क्या हुआ? अपमान शब्द बन गया। मान शब्द से पहले अप लगाकर अपमान शब्द बना है ना? तथा
वी जमा नम्र, विनम्र। नम्र से पहले वी लगाकर विनम्र शब्द बना है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो चलिए बच्चों, अभी इसी पर आधारित हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए, पेज नंबर 39 में उपसर्ग के अभ्यास कार्य दिए हैं। तो पहला दिया है प्रश्न नंबर 5 क। नीचे दिए शब्दों में अप और वी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे बच्चों देखिए, आपकी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में अप दिया है और वी दिया है। तो यहाँ पे अप जमा वे, अप वे, यहाँ पे अप वे लिखना है, अप जमा वे। तो यहाँ पे बच्चों आएगा अप वे। आपको अपनी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में जो जगह खाली दी है वहां पर उसका उत्तर आपको लिखना है, अप वे। दूसरा दिया है अप कीर्ति, अप जमा कीर्ति, कीर्ति। और वी में दिया है बच्चों वी जमा शेष, तो क्या बन गया, विशेष, वी जमा शेष, विशेष। वी जमा ज्ञान, विज्ञान, वी जमा ज्ञान, विज्ञान। लिखा बच्चों सबने? अभी आगे देखिए, अप जमा कार, अपकार, अप जमा कार, अपकार। अप जमा यश, अपयश, अप जमा यश, अपयश। वी में देखिए, वी जमा पक्ष, विपक्ष, वी जमा पक्ष, विपक्ष। वी जमा देश, विदेश, वी जमा देश, विदेश। लिखा बच्चों सबने? अभी बच्चों यहां पे देखिए, प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रति जमा ए। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में होता है, ए का अर्थ होता है चलने वाला। किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रति और ए दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में होता है, ए का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगाने वाला शब्दांश। तो चलिए बच्चों, इसका भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं। यहां पे देखिए बच्चों, सरलता। सरल शब्द में ता जुड़ने से सरलता शब्द बन गया है, तथा दुख शब्द में ई जुड़ने से दुखी शब्द बना है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम इसी पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य भी करते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर ख, पेज नंबर 39 में दिया है। आपको इसका उत्तर उनके सामने ही लिखना है। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, ता और ई। तो ता वाले कॉलम में हमें कठोर प्लस जमा ता, तो क्या आया, कठोरता। तो कठोरता आपको वहां पर हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में लिखना है। कठोर जमा ता ये दिया हुआ है और उसके आगे खाली जगह दी हुई है, तो आपको खाली जगह के स्थान पर कठोरता लिखना है। कठोर जमा ता, कठोरता। सज्जन जमा ता, सज्जनता।
ई के कॉलम में देखिए बच्चों, क्रोध जमा ई, बड़ी ई दिया है, क्रोधी, क्रोध जमा ई, क्रोधी। शब्द के अंत में लगाइए, देखो ई की मात्रा आखिर में लगाई गई है ना, क्रोधी। साहस जमा ई, साहसी। कठोरता, सज्जनता, क्रोधी, साहसी। लिखा बच्चों सबने? अभी देखिए बच्चों, विनम्र जमा ता, विनम्रता। स्वतंत्र जमा ता, स्वतंत्रता। धन जमा ई, धनी। परोपकार जमा ई, परोपकारी। लिखा बच्चों? विनम्रता, स्वतंत्रता, धनी, परोपकारी। अभी देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए वाक्यों में क्रिया शब्द भरिए। यहाँ पे क्रिया शब्द हमें भरना है। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, तो आपको उत्तर लिखना है रहे हैं। श्री कृष्ण कर्म योगी थे, श्री कृष्ण कर्म योगी थे। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण कर्म योगी थे। ग देखिए, दादी जी कहानी सुना रही हैं, दादी जी कहानी सुना रही हैं। घ देखिए, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। लिखा बच्चों? अभी बच्चों यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 7। दिए गए नीचे दिए शब्दों के अर्थों में अंतर समझकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे बच्चों देखिए दिया है क विद्यालय। कुछ शब्द देखने में समान अर्थ वाले लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, विद्यालय, विद्यालय का अर्थ दिया है पाठशाला, और हमें इसे वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो यहाँ पे विद्यालय का समान अर्थ बताने वाला जो शब्द हुआ उसका अर्थ हुआ पाठशाला, और उसका हमें अभी वाक्य प्रयोग करके लिखना है। अभी क्या लिखेंगे विद्यालय का वाक्य प्रयोग? मैं श्री मां विद्यालय में पढ़ती हूँ। अगर लड़की है तो पढ़ती हूँ, अगर लड़का है तो पढ़ता हूँ। ये वाक्य आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। मैं श्री मां विद्यालय में पढ़ती हूँ। क का उत्तर आपको हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में नीचे लिखना है। मैं श्री मां विद्यालय में पढ़ती हूँ। लिखा बच्चों सबने? अभी दूसरा देखिए यहाँ पे, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संस्था, संस्था यानी ट्रस्ट। ठीक है, इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय जाऊंगी। मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय जाऊंगी। देखा बच्चों, यहाँ पे समान अर्थ दिखने वाला, यहाँ पे विद्यालय और विश्वविद्यालय तो समान अर्थ लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय जाऊंगी। लिखा बच्चों सबने?
ख देखिए बच्चों यहाँ पे, अमूल्य, जिसकी कीमत न आंकी जा सके, यानी कि लगाई ना जा सके, जिसकी कीमत न आंकी जा सके। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, मां का प्रेम अमूल्य है। मां का प्रेम अमूल्य है। आप अपने शब्दों के अनुसार आप अपना वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे समय बहुत अमूल्य है, आप अपने अनुसार भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो मां का प्रेम अमूल्य है। दूसरा दिया है बहुमूल्य, बहुत कीमती। बहुमूल्य, बहुत कीमती। हीरा बहुमूल्य है। हीरा बहुमूल्य है। लिखा बच्चों सबने? अभी बच्चों यहां पे देखिए ग, गर्व, गर्व करना, अभिमान करना। अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। अभी गर्व का हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पे दिया है, लिखा है हमने, हमें भारतीय होने पर गर्व है। हमें भारतीय होने पर गर्व है। आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, मुझे अपने देश पर गर्व है, ऐसा भी बना सकते हैं। तो आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व है। लिखा बच्चों सबने? दूसरा दिया है यहाँ पे घमंड, स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना। स्वयं यानी अपने आप को बड़ा समझना और दूसरों को छोटा समझना। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लिखा बच्चों से अपने इसका उत्तर? ग का दिया है, हमें भारतीय होने पर गर्व है। और घमंड का वाक्य प्रयोग दिया है, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज का यह कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में, अगले लेसन का हम एक्सरसाइज अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अलविदा, धन्यवाद।